हां लाईव्ह दिसत नाही लेक्चर. ठीक है. चलो लेट्स स्टार्ट गाइस. कैमरा फ्रीज है. अच्छा हाँ आ रहा था. ओके ओके ओके. हाँ यस. चलो हाय गाइस गुड मॉर्निंग. चलो सो कल हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पढ़ रहे थे, आपको याद होगा. क्या पढ़ रहे थे हम लोग? एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड. सो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? रैशनले ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. बट उसके पहले क्या करेंगे हम लोग? वेरी गुड. चलो तो फटाफट हम लोग रिवाइज करते हैं एकदम क्विक 2-3 मिनट्स के अंदर. मुझे बताओ डिमांड कैसे क्रिएट होती है? फास्ट फास्ट. अभी आपको ऐसा लग रहा है कि अभी अरे सर आ गया है ना बस अभी, है ना, वो अभी इतना बॉडी के अंदर जाएगा वो कि आप अभी चाह के भी नहीं भूल सकते. ठीक है ना. सो बताइए फर्स्ट क्या है? डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे. सही है एकदम. इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं हम लोग? क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम. कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से डिमांड अपनी इन्फ्लुएंस होती है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, हैबिट्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, क्लाइमेटिक कंडीशन, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, level of education, level of national income, marital status, credit facility and interest rate. फिर उसमें अलग अलग इफेक्ट्स हम लोग दिखते हैं. वो कौन से हैं? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, ऑल्सो नोन एज बैंड वैगन इफेक्ट, वेबलिन इफेक्ट एंड स्नॉब इफेक्ट. सही है एकदम. यस सर. फिर उसके बाद चर्चा करते हैं अबाउट लॉ ऑफ डिमांड. बेटा व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? Other things being constant, as the price of the commodity rises, the quantity demanded falls, and as the price falls, the quantity demanded rises, indicating an inverse relationship between price and quantity demanded. सही है एकदम. yes sir. उसके बाद मुझे बताओ कि अगर मैं लोगों से पूछूं at this price इतना क्वांटिटी वो लोग डिमांड करेंगे तो उसको कौन सा शेड्यूल कहेंगे? एक व्यक्ति को पूछूंगा तो इंडिविजुअल, और बहुत सारे लोगों को पूछूंगा तो मार्केट. और ये डिमांड कर्व दिखता कैसे है दोस्तों? इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. चलो बोलो, इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सही है एकदम. यस सर. चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं अबाउट दी एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड. ऐसी कौन सी चीजें हैं जो लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट, सीट चेंज कर दो, दूसरी जगह आके बैठ जाओ. ऐसी कौन सी चीजें है जो लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट काम करती है? सो क्या आप मुझे बता सकते हैं ऐसी कौन सी चीजें है? वो कुछ पॉइंट्स हमने पढ़े थे. तो सबसे पहले कॉन्स्पिशियस गुड्स, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज. कॉन्स्पिशियस गुड्स मतलब क्या बोला था अपन ने? कॉन्स्पिशियस गुड्स मतलब क्या बोला था? इट इज डिमांडेड ओनली बाय रिच पीपल. तो रिच पीपल आर वेरी हैप्पी जब उसकी प्राइसेस बढ़ती है ना, तो लोग को बहुत अच्छा लगता है, क्या महंगा हो गया, चलो आप खरीदते हैं इसको. सही है एकदम. कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज की अगर बात करें तो व्हाट इज कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज बच्चा? इट इज बिकॉज ऑफ कांस्टेंट यूसेज, नाउ वी हैव बिकम व्हाट मोर यूज्ड टू इट, एंड फिर उसकी प्राइसेस दिनों दिन बढ़ रही है, फिर भी हम लोग उन चीजों को खरीद रहे हैं. सही है. थर्ड पॉइंट हम लोग क्या कहते हैं? नेसेसिटीज. नेसेसिटीज मतलब बकायदा क्या? द थिंग्स विच आर एसेंशियल फॉर लिविंग, जिंदा रहने के लिए. फोर्थ पॉइंट हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? कॉन्स्पिशियस गुड्स हो गया, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज हो गया, नेसेसिटीज हो गया. फिर फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन, और इसी का सेम एक्सप्लेनेशन है किसके लिए? स्पेक्युलेटिव गुड्स के लिए. सो फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन. मुझे एक बात बताओ, अगर आपको लगता है कि अभी प्राइसेस बढ़ रही है और आपको लगता है कि आने वाले समय में वो चीजें और महंगी होगी, तो आप अभी बढ़ते दामों में खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? खरीदेंगे, क्योंकि आज भले ही प्राइस बढ़ रही है बट वो फ्यूचर प्राइस के मुकाबले आज सस्ता है, तो आप खरीद लेंगे उसको. प्राइस अगर नीचे जा रही है बराबर, तो क्या आप उसको खरीदेंगे? अभी नहीं. अरे बट प्राइस नीचे जा रही है ना, तो आप खरीदेंगे क्या उसको? नहीं. क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि सर
फ्यूचर में इसकी प्राइस और गिरेगी और कम होगी। समझा बात को? यस सर। स्पेकुलेटिव गुड्स का भी हाल यही है। अपने शेयर्स है, फिर अपने डिवेंचर्स है, बॉन्ड्स है, या गोल्ड सिल्वर, ये ऑर्नामेंट्स है, तो इनके लिए भी कहानी वैसी ही है। सही है एकदम? यस सर। चलो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट? एब्सेंस ऑफ नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन, बराबर, या इग्नोरेंस। अगर अपने को पता ही नहीं है कि मार्केट में एट व्हाट प्राइस वी आर सपोज टू परचेज दोज गुड्स, बराबर, तो हम लोग कुछ भी प्राइस पे हम लोग पे करके आ जाएंगे। सही है कि नहीं एकदम? यस सर। एंड उसके बाद हमने एक पॉइंट पढ़ा था अबाउट व्हाट? कंज्यूमर बीइंग इरैशनल, या वो क्या करता है? इंपल्सिव परचेस, बिना कोई सोचे समझे उसकी यूटिलिटी क्या है, हम लोग अगर उसको खरीद ले तो क्या हो जाएगा? इट विल बी अगेंस्ट व्हाट? लॉ ऑफ डिमांड, बराबर। ऐसे ही मैंने कल जो है ना, हम लोग जब दोस्त मिले थे, बराबर, तो एक दोस्त को हम लोग बस ऐसे ही चिढ़ा रहे थे, चल वे तू इतना बड़ा आदमी हो गया, तू पार्टी दे ही नहीं सकता हम लोग को, क्या है ऐसा वैसा। सब लोगों ने उसको मिलके उसको एकदम ऐसे ना उचकाया उसको, बराबर, उसको बहुत ऐसे परेशान किया। फिर बोलता साला इतना भी गया गुजरा मत समझो, रुको अभी देता हूं पार्टी, हम तो हमारा काम हो गया ना भैया। सो अब क्या हो गया? वो इरैशनल हो गया, इंपल्सिव परचेस हो गया, बराबर। लंबा खासा बिल आ गया उसका, समझे क्या? तो वो क्या हो गया? इरैशनल हो गया ना। लोगों का आप क्या करो, लोगों को उचकाओ, बराबर, लोग क्या कर देंगे? हाँ ठीक है, रुक करके दिखाता हूं मैं। सही है ना? तू फोन खरीद ही नहीं सकती, तो ऐसा मत बोलो सर, नहीं नहीं खरीद सकती, तो बोलेंगे कल आके दिखाती हूँ तुमको, तुम कैसा बोल सकते हैं मेरे को। फिर उसके बाद मम्मी पापा पूछेंगे बेटा फोन क्यों लिया? पता नहीं, बस वो सर ने ऐसे ही बोल दिया कि नहीं ले सकते, तो बता दिया सर को। अब क्या करेगी? पता नहीं यार, नुकसान हो गया। समझे? तो ऐसा इंपल्सिव या इरैशनल परचेसेस भी लोग कर सकते हैं। एंड आखिरी में हम लोग बात कर रहे थे, जाते जाते एक बहुत ही बढ़िया सी चीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वो क्या था साहब? गिफेन गुड्स। गिफेन गुड्स के बारे में क्या बातचीत हुई थी मालिक? गिफेन गुड्स मतलब सर रॉबर्ट गिफेन, कहां के थे वो? स्कॉटलैंड के। उनकी डिग्री क्या थी? स्टैटिस्टिशियन थे और इकोनॉमिस्ट थे। ये ऑप्शन है सारे, आपको ध्यान में रखना है कि ही वॉज डैश डैश बोथ ए एंड बी, ईदर ए और बी। तो ये सब चीजें अपने को ध्यान में रखना है। सो ये कहां गए थे? इंग्लैंड में गए थे, वर्कर्स को देख रहे थे। तो क्या हो गया? वो इंफीरियर गुड्स की जब प्राइस बढ़ रही थी तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ रही थी, और प्राइस कम हो गई तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हो गई। सही है एकदम। हमने पूछा उनसे कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने क्या कहा कि जब प्राइस बढ़ रही है तो इंफीरियर गुड्स आर स्टिल चीपर देन द सुपीरियर गुड्स, बराबर। एंड टू सेटिस्फाई आवर डिमांड हम लोग क्या करें? देन लेट अस परचेस मोर ऑफ इंफीरियर गुड्स। सही है एकदम। बट जब उनकी प्राइस गिर रही है तो उतने ही क्वांटिटी में, क्या वो कम पैसे में क्या वो लोग खरीद सकते हैं? क्या वो उतनी ही क्वांटिटी? सो रिमेनिंग मनी दे वुड लाइक टू एंजॉय व्हाट? सुपीरियर गुड्स। सो देयरफॉर द डिमांड रिमेन्स सेम और लेस बिकॉज दे शिफ्ट टू व्हाट? सुपीरियर गुड्स बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी विद देम। खत्म। इतना पढ़े थे हम लोग साहब। कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको? लग रहा है ऐसा रोजाना रिवीजन होना चाहिए? बोलो पक्का, नहीं तो आप अगर इरिटेट हो जाओगे, क्या सर आते से डिमांड कैसे क्रिएट होती है, तो हम तो नहीं खेलेंगे सर। ऐसा हो तो बोल दो, मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। बट क्या ये फायदेमंद है ना ये? यस सर। ओके चलो। सो अब मालिक यहां से आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटे, हाँ लिखेंगे ना, अभी थोड़ा सा पढ़ा लेता हूं, नहीं तो अब इतना लेट लेट के लिखोगे कि उसका कोई हिसाब नहीं, फिर 10-15 मिनट तो यूं ही निकल जाएंगे। ये तो ठान क्या ही, आज तो 10 मिनट तो लिखूंगा गिफेन गुड्स के बारे में, ठीक है, डोंट वरी। ये सब हम लोग लिख लेंगे, ये रैशनली लिख लेंगे, और फिर उसके बाद आप गिफेन गुड्स को पूरा जगह दे देना, समझे क्या? है ना? ओके। अभी रैशनली की बात करते हैं। रैशनली मतलब क्या? गुस्सा मत हो बेटा ऐसे, आज क्या हो गया देखो। सो हम लोग बात कर रहे हैं रैशनली मतलब क्या? रीजनिंग, या रैशनली मतलब क्या कहते हैं दोस्तों? लॉजिक। समझेगा बात को? रैशनल मतलब क्या बेटे? रीजनिंग, या क्या कहेंगे उसको? लॉजिक। सो क्या होता है ये? अब हम बात कर रहे, चलो अभी नया दिन नहीं पढ़ाई, बराबर, आज बहुत पढ़ना है अपने को। सो रैशनल मींस रीजनिंग या लॉजिक की आखिरकार ये लॉ ऑफ डिमांड काम करता क्यों है? व्हाट इज द रीजन वाई लॉ ऑफ डिमांड वर्क्स? आखिर क्यों जब प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है? आखिर क्यों जब प्राइस बढ़ जाती है क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है? व्हाई? व्हाट इज द रीजन? सो ये हम लोग को इन 4-5 पॉइंट्स में समझेगा। उसमें का पहला पॉइंट ये रहा आपके सामने, लॉ ऑफ
डिमिनिशिंग, मार्जिनल यूटिलिटी, और इसको इधर हम लोग सुंदर अक्षरों में इसको ऐसे पी लिखेंगे, पेंडिंग। अभी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ के नहीं आया ना घर से, मैं भूल गया। और सर सच्ची बताओ क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, नहीं तो हम अभी आपसे फीस रिफंड ले लेंगे, ऐसा नुकसान हो जाएगा। देखो क्या है, ये टॉपिक जो है हम लोग थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में सीखेंगे। अगला टॉपिक जब मैं आपको पूरा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा दूंगा ना, दैट टाइम आई विल कम हियर एंड कोरिलेट, ठीक है? क्योंकि अभी पढ़ाऊंगा तो मेरे को पहले वो चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा, आपको लॉ समझाना पड़ेगा, ठीक है ना? सो इसको हम अपन सुंदर अक्षरों में पेंडिंग लिखेंगे, डरने का नहीं, सर कवर करा देंगे। सेकंड पॉइंट, अभी आप बताओ बुक में देख के कौन सा है सेकंड पॉइंट अपना? हाँ, अब मजा आएगा ना बिडू, बहुत मजा आएगा अभी पढ़ने के लिए। अभी बात करते हैं अबाउट व्हाट? प्राइस इफेक्ट। अब प्राइस इफेक्ट की जब बात करते हैं ना, तो आप समझिए इसके अंदर दो इफेक्ट है। एक अपन बात करते हैं अबाउट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और दूसरा हम लोग बात करते हैं अबाउट इनकम इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट में आप समझिए ये दो बातें आती है, एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है और दूसरा है इनकम इफेक्ट। चलो बोलो आप लोग, मैं पढ़ाऊं क्या अभी? बोलो ना, अभी मतलब फर्स्ट थिंग है ना अभी आज का पढ़ने के लिए। तो इतनी देर क्या कर रहे थे हम लोग? रिवीजन कर रहे थे, पढ़ाया कुछ भी नहीं। आपको ऐसा लगा साला कब से खड़ा है, कुछ पढ़ाया नहीं अभी तक, मैं कर क्या रहा था? रिवीजन। अभी एकदम फुल पावर के साथ ध्यान देंगे। प्राइस इफेक्ट में दो इफेक्ट है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। सबसे पहले बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। देखिए हम लोग टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो क्या है ना मालिक, कि व्हाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट। लॉ ऑफ डिमांड काय को काम करता है, इसका रीजन क्या है, ये समझने का है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज प्राइस इफेक्ट, उसके अंदर फर्स्ट सब पॉइंट है वो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सिंपल बात अगर करें, सीधी बात, नो बकवास, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स लॉ ऑफ डिमांड इज ऑपरेटिंग। क्या बोला सर ने? ये सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होने के वजह से लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है। सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता तो मिजाल लॉ ऑफ डिमांड की, हाँ ऑपरेट करके तो बता। बोलते सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है ना, इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है। समझे क्या बात को? नहीं समझे? मैं समझाता हूं। देखो फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट, योर फेवरेट टी एंड कॉफी। सही है ना एकदम? यस सर। अभी जरा ध्यान देना इधर, क्योंकि हम लोग थोड़ा सिचुएशन चेंज करने वाले हैं। यहां पे टी अपना ओरिजिनल कमोडिटी है, ओके, और कॉफी ये जो है सब्स्टिट्यूट है अपना। ये बात तो सहमत है आप एकदम? तो यहां पे आप देखेंगे प्राइस एंड क्वांटिटी, और यहां पे मैं सिर्फ कॉफी का प्राइस लिखता हूं, ठीक है ना, क्योंकि अभी कॉफी का प्राइस इंपॉर्टेंट है। तो बेटा बात समझिए, अदर थिंग्स बीइंग व्हाट, क्या बोला अपन ने? कांस्टेंट। मतलब किसकी प्राइस कांस्टेंट रहेगी बताओ? सोच समझ के बोलना बेटा, अपने को ओरिजिनल कमोडिटी के लिए लॉ ऑफ डिमांड देखना है ना। वो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स वाला वो पॉइंट अलग था बाबू। कंफ्यूज? हैंग हो गया ना? 2 मिनट, कोई बात नहीं, होता ही उम्र में। आप समझिए बात को। गाइस द लाइव स्ट्रीमिंग, कम ऑन रे बच्चों। पहला जो पॉइंट हमने पढ़ा वो क्या देखा था हमने? ये क्या देखा था कि रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस चेंज होगा तो ओरिजिनल कमोडिटी की डिमांड पे क्या इंपैक्ट आएगा? हेलो, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, यही सीख रहे थे ना? हेलो दोस्तों, अगर रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस चेंज होगा, अपने केस में क्या था, कॉफी वॉज रिलेटेड कमोडिटी, इसका प्राइस चेंज होगा तो ओरिजिनल कमोडिटी के डिमांड पे क्या इंपैक्ट आएगा? वो
यहां पे आप देखोगे कि प्राइस ऑफ टी इज व्हाट कांस्टेंट। हेलो, बराबर। अब मेरे को क्या देखने का है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। व्हाट, बोलो बोलो, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। मतलब अगर मैं कॉफी को हटा दूं यहां से आपके सामने से, तो मेरे को क्या देखने का है कि अगर इसका प्राइस ऐसा हो रहा है, बराबर, तो पहले अगर इसकी डिमांड 100 है तो अब 15 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा तो 150 हो जाएगा। करेक्ट है ना? तो क्या टी के लिए लॉ ऑफ डिमांड काम करा क्या? सिर्फ पहले टी के ऊपर फोकस करो मालिक, क्योंकि इसका प्राइस तो चेंज हो सकता है ना। बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा, एक ही बार। टी का प्राइस तो चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता? पक्का ना? क्योंकि यही इसका प्राइस चेंज होगा तो इसकी डिमांड चेंज होगी, यही तो लॉ ऑफ डिमांड है भाई, है कि नहीं? और अब हमें क्या जानना है कि आखिरकार इसके लिए ऐसा लॉ ऑफ डिमांड काम क्यों कर रहा है। हेलो, अरे कुछ तो रिस्पॉन्ड करो भाई, हाँ ना, कुछ तो बोलो भाई। ऐसा सिर्फ घूर रहे, हाँ क्या बोल रहा भाई, हाँ क्या क्या बोला भाई भाई। अरे थोड़ा ऐसा बोलो एनर्जी के साथ, जरा क्लास में थोड़ा माहौल बनना चाहिए तो मजा आएगा पढ़ने में। सो बताइए, क्या अगर टी की प्राइस ऊपर नीचे हो रही है तो क्या उसकी डिमांड नीचे ऊपर होगी क्या? होगी कि नहीं होगी? अरे मतलब टी के प्राइस को चेंज होना अलाउड है कि नहीं है? अलाउड है कि नहीं है? सुनाई नहीं आ रहा मेरे को? क्या टी के प्राइस को चेंज होना अलाउड है क्या? पक्की बात है ना एकदम। बट कॉफी के प्राइस को चेंज होना अलाउड है क्या? सो यहां पे हम लोग क्या देखते हैं, कॉफी का प्राइस 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, ये सेम रहेगा, बिकॉज अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। समझे बात को? तो अब क्या हुआ, लॉ ऑफ डिमांड काय को काम कर रहा है, आप समझिए बात को। कॉफी का प्राइस नहीं बदल रहा है साहब। हेलो, कॉफी का प्राइस नहीं बदल रहा है, और शुरुआत में टी की डिमांड है 100, अब टी की प्राइस हो गई 15, टी की प्राइस हो गई 15, बट कॉफी अभी भी 10 रुपीज है। सो कॉफी इज कंपेरेटिवली चीपर देन टी, एंड अ सब्स्टिट्यूट इज अवेलेबल। सब्स्टिट्यूट इज अवेलेबल। लोग लगे जाएंगे मुंह मारने चाय के पास, चाय को छोड़ के कॉफी के पास। समझा क्या? जरा सी का प्राइस आपने बढ़ा दिया, बेवफा हो गए। सही है कि नहीं एकदम? क्योंकि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल था, अल्टरनेटिव अवेलेबल था, और वो अल्टरनेटिव सस्ता है। समझे नहीं समझे? बट यही अगर हम 5 रुपए कर दे टी का प्राइस, तो कॉफी वाले अपने पास आ जाएंगे, क्योंकि कॉफी इज कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव देन व्हाट, टी। तो लोग टी के पास आ जाएंगे। तो क्या डिमांड बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो लॉ ऑफ डिमांड क्यों काम कर रहा है? बिकॉज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, उसके वजह से। रे बाबा, समझा क्या बात को? सब्स्टिट्यूट का प्राइस हमने चेंज नहीं किया है, करना चाहिए था क्या? क्यों? क्योंकि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। क्योंकि हम लोग लॉ ऑफ डिमांड का रीजनिंग समझ रहे हैं ना बात को। समझा क्या बात को? तो भैया जाहिर सी बात है, अपने को इसका जो प्राइस है ये क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट, क्योंकि ये किधर आता है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट में आता है ना ये। इसको लिख दूं क्या मैं ऐसा, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, ऐसा लिख देता हूं ना मैं, तो आपको समझेगा कि सर आपने इधर इसको कॉफी का प्राइस क्यों नहीं चेंज किया। नहीं तो आप उसको कंपेयर करोगे किसके साथ, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, तो उसमें क्या बोला था, रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस चेंज होगा, ओरिजिनल कमोडिटी का नहीं। हेलो, तो वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो समझा क्या, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल। अब मुझे बताओ, अगर चाय का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता, हाँ अब बोलो, प्राइस बढ़ गई 10 से 15 रुपए हो गई, क्या करेंगे? चुपचाप चाय पी। चाय सस्ती हो गई, चुपचाप चाय पी। ये लोग यहां वहां इधर चला मैं उधर चला, काय को चालू है ये? सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है इसके वजह से ना, बराबर के नहीं? अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता तो चुपचाप चाय पीते, बराबर के नहीं? कुछ नहीं करते, चुपचाप चाय पीते। सही है ना एकदम? यस सर। सो दिस इज व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। वो जिसने बोला ना अभी पानी पीते, ढोकले पानी के एक्सेप्शन, ये सब्स्टिट्यूट है क्या?
किसने तो भी बोला पानी पीते ऐसे, मेरे कान बहुत तेज है बस ना भाई, जो भी उधर उधर इतना पैच में ही है ऐसा। मेरा टैलेंट को अंडर एस्टिमेट नहीं करने का, वाह वाह, है ना? ठीक है, सो टी एंड कॉफी समझ में आया ये सब्स्टिट्यूट होने के वजह से, गॉट इट? यस सर। अब बात कर रहे हैं किसके बारे में साहब? इनकम इफेक्ट, बोलो ना, इनकम इफेक्ट। इनकम चेंज नहीं होगी क्योंकि इनकम इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट ना। इनकम कैसे चेंज होगा? बच्चा फिर इनकम इफेक्ट, इनकम नहीं बढ़ेगा, इनकम नहीं बदलेगा, बट इनकम बदलेगा ऐसा फील होगा। बोल रहा हूं वापस, इनकम चेंज नहीं होगा। इनकम इफेक्ट में क्या बोल रहे हैं? इनकम चेंज नहीं होगा क्योंकि वो तो कांस्टेंट अज्यूम करेंगे, बट चेंज हुआ है ऐसा फील होगा। अरे ऐसा कैसा फील होगा? होगा होगा, मैं बता रहा हूं आपको, देखो सुनो बात को। पहले मेरे पास 100 रुपए थे, ठीक है, और 100 रुपए में मुझे कॉफी पीनी थी, बराबर, और एक कॉफी जो है ₹50 की आती थी, बराबर। आज मेरे पास एक कप कॉफी है और मेरे पास बैलेंस 50 रुपए है। एक काम करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं, 100 लिखते हैं और इधर बैलेंस 0 रखते हैं। यहां पे बातें नहीं करेंगे, इधर सर बहुत डेंजर है, डरने का सर से, हंसने का नहीं से डर नहीं लगता क्या मेरे से? इनकम 100 रुपीज है, कॉफी की प्राइस 100 रुपीज है। आज मेरे पास क्या है ना? एक कप कॉफी, एक कप कॉफी है मेरे पास, है? क्या है मेरे पास? एक कप कॉफी और बैलेंस 0, बराबर के नहीं? कल क्या हुआ? कल चल के मेरे पास इनकम 100 रुपए ही है, बराबर, पर बच्चों आपको पता है क्या हुआ? कॉफी की कीमत हो गई 50 रुपए, बराबर। आज मेरे पास एक कप कॉफी भी है और मेरे पास बैलेंस 50 रुपए भी है। ऐसा लग रहा है कभी कभी अपनिच भगवान है, इनकम सेम है, बराबर, बट फिर भी मेरे पास आज हाथ में एक कप कॉफी और 50 रुपए भी है। ये 50 रुपए आए कहां से यार? पहले तो नहीं होते थे, आज ये 50 रुपए आए कहां से? क्या मेरी इनकम बढ़ गई? बट क्या इनकम बढ़ी जैसे फील हो रहा है? अरे यही तो बोल रहा था ना मैं, इनकम नहीं बढ़ रही है बट इनकम बढ़ने जैसा फील हो रहा है। सिंपल सी बात बोलता हूं, जो पैसे खर्चा नहीं हुए वो कमाई जैसे ही हुए, बराबर के नहीं? मतलब आप जब दोस्तों के साथ जब जाते हैं बाहर, जेब में 100 रुपए ही है, जो पैसे नहीं गए वो कमाई जैसे हुए। नहीं तो यार ये जाते ही थे मेरे, बट आज तो गए नहीं। इट इज एज गुड एज द टाइम अर्न द न्यू मनी, बट इट इज नॉट एक्चुअल न्यू मनी, करेक्ट है कि नहीं? तो आज मुझे बताइए दोस्तों, ये 50 रुपए में मैं क्या नहीं कर सकता हूं? ये 50 रुपए में सर आपको अगर शाम में चाहिए तो आप और एक कॉफी पी सकते हो। डिमांड कितनी हो गई? 2। समझे कि नहीं? क्वांटिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? क्योंकि ऐसा लगता है ना कि अपनी परचेसिंग पावर अब ज्यादा है करके इनकम बढ़े जैसा फील होता है, बट क्या एक्चुअल में इनकम बढ़ रही है क्या? नो, क्योंकि एक्चुअल इनकम बढ़ेगी तो लॉ ऑफ डिमांड का तो अजम्पशन फेल हो जाएगा ना, बराबर है कि नहीं? यस सर, सही है एकदम, यस सर। सो दैट्स इट, प्रीटी मच इनकम इफेक्ट। कितना इजी था ना? वो क्या समझ में आना चाहिए बच्चों को। एग्जाम में ऑप्शंस दिए जाते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स बिकॉज ऑफ, और रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड इज इनकम, इनकम इफेक्ट,
तो बच्चा फिर वहां पे कंफ्यूज होता है कि इनकम लिखो या इनकम इफेक्ट लिखो. इनकम इज नॉट चेंजिंग. तुमको फील होगा कि तुम्हारा रियल इनकम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. ऐसा रियल इनकम मेरे पास बच गया ना, तो रियल मनी यू थिंक दैट यू हैव 50 रुपीज, बट एक्चुअली यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग. रियल इनकम बढ़ेगा, बट ऐसा एक्चुअल नया पैसा आ रहा है ऐसा नहीं है. अंडरस्टूड? बोलो. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. ये हो गया क्या आपका नोट करके? ये क्यों नहीं हुआ नोट करके? डांट खानी है आप लोगों को. प्रेजेंटेशन एकदम बढ़िया होना चाहिए, नोट्स एकदम अच्छी होनी चाहिए. सर अगर कॉफी का प्राइस 100 से ज्यादा हो गया तो तो मेरे पास पैसे ही नहीं रहेंगे, तो मैं खरीदूंगा ही नहीं, डिमांड कम हो जाएगी. नॉनसेंस. कैसा पूछते? नहीं तेरे को नहीं बोल रहा हूं मैं. वो कॉफी का प्राइस 100 से ज्यादा हो गया तो भाई इनकम तो आपकी उतनी है ना दीदी. सर प्लीज टेल व्हेन विल यू गिव लर्निंग वर्क. मतलब समझा नहीं बेटा मैं. लर्निंग वर्क, व्हाट लर्निंग? इतना अच्छा सर मिला है तुमको, क्लास में रोजाना रिवीजन लेता है, फिर भी तुमको खुद से करना है. कर लो. मैं ये सोचता हूं कि तुम बेचारे बच्चे दिन भर क्लास करते हो, थक जाते हो, रिवीजन का टाइम नहीं मिलता, तो मैं क्लास में रिवीजन करा रहा हूं. उधर एक दीदी बोलती है सर नहीं हमको घर में पढ़ने का है. कभी हुआ है आज तक आपका ऐसे रोजाना रिवीजन क्लास में? फिर कितनी अच्छी चीज कर रहा हूं. और आप समझिए ये जो नोट्स आप लिख रहे हो ना, ये एक बार पढ़ दिया इसको सब कुछ. आप अगर अभी बाद में हम लोग मॉड्यूल से भी गो थ्रू करेंगे टेक्स्ट, आपको दिखेगा अरे सर हम लोग कुछ नया पढ़ ही नहीं रहे, सब कुछ सेम है बुक के अंदर. सो ये जो हैंड रिटन नोट्स अपनी जो समरीज बनती है नेक्स्ट लेवल एकदम, बहुत काम में आएगी आपको. इतना पढ़ डाला लाइफ झिंगा लाला. इंफीरियर गुड्स और गिफन गुड्स में क्या डिफरेंस है बेटा? इंफीरियर गुड्स को ही गिफन गुड्स बोला जाता है. वो गिफन ने क्या करा, अपना नाम चिपका दिया बेटे. स्मार्ट है वो. हे गाइस कम ऑन लेट्स गो अहेड नाउ. यस सर. अगला इफेक्ट बोलो का है बे? नेक्स्ट पॉइंट, अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स. बहुत बढ़िया पॉइंट है. जब आईफोन लॉन्च हुआ था ना, आईफोन 14 प्रो मैक्स 1 TB, अपने जो राज सर है ना, प्री बुक कर दिए थे. भाई बहुत डेंजर आदमी है, शौकीन आदमी है एकदम. आईफोन 14 प्रो मैक्स 1 TB प्री बुक कर दिया था. कितने का फोन है मालूम है कि दीदी आपको? मालूम है आपको? 1.5-2 लाख रुपए का फोन है वो. एक परिवार का नहीं, एक फोन है उनका, सिर्फ 1.5-2 लाख का. उसमें जीएसटी में अपना फोन आता, उसका जो जीएसटी है ना भैया, उसमें अपना फोन आता. बट राज सर ने 1.5-2 लाख लॉन्च होता है ना फोन, बराबर. राज सर शौकीन आदमी है. आईपैड हो, ये सब जो हमारे सबके पास जो आईपैड है नहीं है, सबने सबको राज सर ने गिफ्ट किया ही है ये. हाँ सही में बता रहा हूं मैं. आनंद सर, मेरे को, पूजा मैम को, स्वप्निल सर को और अंकिता मैम को, सबके पास आईपैड है ये, बराबर. लेटेस्ट वो जो अभी आया है वो 12 या कुछ तो भी है वो, 12 प्रो, ये वाले लेटेस्ट है ये. राज सर ने गिफ्ट करे भाई. बहुत मतलब फैन है वो एप्पल के. तो एक दिन हम लोग के वो पहले लेने वो थे लैपटॉप्स, तो उसमें लिखने को ऐसे सब लोग ऐसे ये होते थे. बर्थडे था भाई का, रिटर्न गिफ्ट में सबको बोले तुम लो ये आईपैड लो. अरे बहुत भारी, मतलब दिलदार आदमी है ऐसे एकदम, वेरी जेनरस. ठीक है ना? नहीं मतलब ब्रांड एम्बेसिडर हो या ना हो, वेरी जेनरस पर्सन है ना. बहुत अच्छा आदमी है. ऐसे हमको गिफ्ट देते रहे, हम लोग को क्या अच्छा है ना. हम लोग को, हम तो तारीफ करेंगे ना, फिर अगले बर्थडे पे और जाएंगे है ना. पता चले कुछ और अच्छा मिल जाए तो, रोलेक्स वोलेक्स से घड़ी वड़ी दे दे तो मजा ही आ जाए फिर.
ठीक है, तो भैया ऐसी बात है, आपने देखा सबके पास आईपैड है, ठीक है ना, वो सब राज सर की देन है। नहीं, क्योंकि सबसे पहले स्टार्ट उन्होंने करा यूज करने को, उनको बोला ये क्या तुम ऐसे ना रोते रहते रहे तुम लोग, दे दिया। क्या है, उनको 5-6 लाख रुपए तो गए ना सर के, और क्या है, बिग डील है उनके लिए। महीने का इनकम करोड़ों में है सर का, रेंटल इनकम भयंकर है, आगे पढ़ाऊंगा आपको धीरे धीरे, आज एक साथ नहीं बोलूंगा ना तो सर चिल्लाएंगे मेरे को, ठीक है। सो बात ये हुई कि राज सर अलग लेवल पे है, तो जैसे ही कुछ नया आईफोन 14 प्रो या कोई भी नया गैजेट आता है, कोई भी नया डिवाइस आता है, तो ही इज वेरी मच क्रेजी पर्सन, लाइक्स टू परचेस ऑल दिस थिंग्स। तो हायर प्राइस पे कुछ भी प्राइस दे रहे, लॉन्च हुआ ना खरीद लो, लॉन्च हुआ ना खरीद लो, कोई टेंशन ही नहीं है, खरीद लो बिंदास्त। अपन क्या सोचते हैं, भाई अभी तो लॉन्च हुआ है, नहीं अपन आईफोन 13 लेंगे ना, फिर अभी आईफोन 14 आया ना, तो इसका मतलब आईफोन 14 का प्राइस कम हो जाएगा, बराबर, फिर अपन जाएंगे और अपन आईफोन 13 खरीदेंगे, या एक काम करते 12 खरीदते ना भाई, और सस्ता हो जाएगा, किडनी भी बेचना नहीं पड़ेगा, बराबर, अपन ये सोचते। तो आप समझिए कि जब प्राइस कम हो गई आईफोन 13 की, तो आईफोन 13 की डिमांड क्यों और बढ़ गई, अपने जैसे लोग जो उसके लिए वेट कर रहे थे कि राइट नाउ द प्राइस इज मच हायर। आईफोन 13 जब लॉन्च हुआ तो प्राइस ज्यादा थी, आईफोन 14 आने के बाद 13 की प्राइस कम हो गई ना, तो अपन जैसे लोग क्या करें फिर, अपन जो पहले अफोर्ड नहीं कर सकते थे, अब क्या हुआ, अब अपन अफोर्ड करना मतलब कर सकते हैं ना, तो फिर अब अपन भी आ गए, चलो हमको भी दे दो, तो ओवरऑल डिमांड क्या हो गई, फिर बढ़ गई, बिकॉज ऑफ अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स, बिकॉज अर्लियर व्हेन द प्राइस वाज हाई, बराबर, पीपल कुड नॉट अफोर्ड इट, बट जब प्राइस गिर गई तो जो पहले उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्या आज वो लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं क्या? तो डिमांड बढ़ जाएगी ना। अरे बोलो भाई, आप मॉल में जाते हो, कोई अच्छी ब्रांड की शर्ट देखते हो यार ये 1000 रुपए की शर्ट है, भाई नहीं अपन नहीं अफोर्ड कर सकते इसको, 1000 रुपीज इज वे टू मच। फिर कुछ दिनों बाद एंड ऑफ सीजन सेल आ जाता है, मॉनसून सेल, एंड ऑफ समर सेल, ये सेल वो सेल आता है कुछ ना कुछ, तो भी उसमें आपको दिखता है 50% ऑफ, बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 1 फ्री, ऐसा कुछ तो भी अतरंगी ऑफर्स आते हैं। फिर क्या अपन सब लोग जाते हैं क्या मॉल में, और वही 1000 रुपए की शर्ट अब वो 600 रुपए में बिकती है, तो क्या हम लोग खरीदेंगे क्या? बिल्कुल खरीदेंगे, बिकॉज पहले वी कुड नॉट अफोर्ड इट, बट नाउ बिकॉज ऑफ द फॉल इन प्राइस वी कैन अफोर्ड इट। समझा बात को? सो न्यू कंज्यूमर्स क्या हो गए दोस्तों, ऐड हो गए। क्लियर एकदम? यस सर। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट जो है मल्टीपल और डिफरेंट यूजेस। मल्टीपल और डिफरेंट यूजेस की बात करते हैं अभी। अगर उस प्रोडक्ट का मल्टीपल यूज है, बराबर, और अगर उस प्रोडक्ट का सिंगल यूज है, तो लॉ ऑफ डिमांड किसके लिए काम करेगा वो चीज हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल के लिए मल्टीपल यूजेस के लिए। बेस्ट एग्जाम्पल मिल्क। मिल्क का एक यूज नहीं ना रे बाबा, कितने जगहों पे कितनी चीजों के लिए हम लोग दूध को इस्तेमाल करते हैं। डू यू एग्री विद दिस? बता सकते हैं मिल्क कहां कहां इस्तेमाल होता है? बोलो। पनीर बनाओ, चीज बनाओ, घी बनाओ, बटर मिल्क बनाओ, फिर क्या उसको केक्स बनाने में यूज होता है क्या आपको? यस सर। स्वीट्स बनाने में यूज होता है क्या आपको? आइसक्रीम बनाने में यूज होता है क्या आपको? अरे बोलो सर, कितनी न जाने कितनी चीजें हैं सर जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मिल्क को यूज करते हैं। सही बात है एकदम। यस सर। अभी क्या हुआ, अचानक से एक दिन, अभी मिल्क इज अराउंड 100 रुपीज अ लीटर, नहीं 60-65 कुछ लीटर है। कितना है रे दूध? 60 रुपए, 60 रुपीज अ लीटर है, बराबर। 1 लीटर वेरी एक्सपेंसिव है। 1 लीटर की कीमत 60 रुपए। दिन में आपके घर में कितना 2-3 लीटर लगता होगा, बराबर। अगर 2 लीटर भी लगता होगा तो 120 रुपए,
दिन का, बराबर, तो महीने का एक, मतलब अगर 100 रुपए भी पकड़ो, 1.5 लीटर मंगाते होंगे तो 3,000 रुपए सिर्फ दूध में चले जाते हैं भैया, बराबर क्या? इट्स वेरी एक्सपेंसिव, 3,000 रुपीज। और गेस्ट वेस्ट आ गए घर पे तो और चाय वगैरह सब हो दे खर्चा। तो अब आप समझिए बात को। एक दिन क्या हुआ, शाम 8 बजे मोदी जी आए और बोले मित्रों आज रात 12 बजे से दूध की कीमत है 30 रुपए लीटर, बाकी का 30 रुपए सरकार भरेगी, बराबर, 30 रुपए लीटर। अब बताइए अब आप क्या करेंगे? घर में 2 लीटर मंगवाएंगे या थोड़ा 4-5 लीटर मंगवाएंगे? 2 लीटर ही मंगवाएंगे। मम्मी को फोन लगा के पूछ, लगा फोन, इधर, हाँ इधर, हाँ इधर तो इधर बोलना, मैं क्लास में हूं मम्मा, फोन अ फ्रेंड ऑप्शन यूज करा है मैंने, इकड़े ये तो इधर है बेटा, हमारा लाइव फॉर एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे। कम हियर, योर गुड नेम बेटा? अस्मिता जी लगाइए मम्मा को फोन। बोलना मम्मा मैं एक दुविधा में फंस गई हूं, एक क्लास में सवाल आया है, अगर दूध सस्ता हो जाएगा, अभी हम लोग पूरा स्टार्टिंग से पूछना, अभी हम कितना दूध इस्तेमाल करते हैं घर में? बोलना इधर स्पीकर पे डालना। और हाँ बेटा उठाने तो दे मम्मा को फोन। हाँ उठाया मम्मा ने। हेलो, एक मिनिट, हेलो आईकडे दे। हाँ दे पटकन दे म्हणून, दे जरा, अर्जंट काम आहे, आम्ही सरांसोबत 1 करोड का सवाल है। इसको फ्रेम में ले लो। हेलो आई। हाँ नमस्ते आंटी जी। हाँ बोलिए सर। हर्षद सर बोल रहा हूँ, आपका हमारे क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा ओके। हम लोग यहाँ पे एक गेम खेल रहे हैं और पूरे 10 रुपए के लिए एक सवाल पूछा गया है अस्मिता जी को। अरे बाप रे। पुराने हाँ। क्वेश्चन मेमोरी को क्लियर किया, बताइए आर अपॉन, तो उसमें ऐसा हुआ है हाँ कि अस्मिता जी ने बोला कि सर मैं फोन अ फ्रेंड यूज करना चाहती हूँ, एक्सपर्ट एडवाइस। ओके ओके। तो अगली आवाज आपके बच्ची की, ओके आपके पास 1 मिनट है, जल्दी। हाँ आई सर विचारतायत की जर सपोज काय म्हणतो दुधाचे रेट जर कमी झाले आणि आपल्याला रोज घरात 1 लिटर दूध लागतंय आणि मग कमी झाल्यावर सब आपण लोग एक ही अजून माहिती मागवशील असतात, का तू दूध point का तेवढंच घेशील? तो ये जो ये साउंड सिस्टम नाही आपल्याला तेवढंच एफिशियंट होतं, आपण तेवढंच घेणार। Rate कमी झाल्यामुळे काय आपण नुसतं दूध पिणार नाही, तेवढं रोज दुधाची पदार्थ खाऊ। 60 रुपए का 30 रुपए हो गया उसमें। आई 60 रुपयाचं जर 30 रुपयाला झालं तर मग तू काही तूप वगैरे किंवा नाही बनवणार का? आईस्क्रीम तूप वगैरे? हा अच्छा, कधीतरी 2-3 दिवसाला एकदा एक्स्ट्रा घेईन, पण डेली नाही घेणार। हाँ, पण असं घेणार ना विचार। हा असं घेणार ना, पण हा हा कधी कधी एक्स्ट्रा घेणार, मग महिन्यात 2-3 दिवसाला एकदा वाढेल का? घेणार जर एक्स्ट्रा। महिन्यात आधी 20 लिटर घ्यायचं तर 30 लिटर होईल का महिन्याचं? महिन्यात जर 20 लिटर होत असेल तर 30 लिटर होईल ना मग? हा होऊन जाईल होऊन जाईल। सही जवाब, बधाई हो, आपकी लड़की जीत गई है 1 लीटर दूध। यस ओके। सो देखो बेसिकली क्या है, रोजाना तो नहीं बढ़ेगा, ठीक है, प्रैक्टिकली मम्मा बोल रही है ना, रोज थोड़ी ज्यादा लेंगे, बट ओवरऑल क्या हो जाएगा कि जहां 20 लीटर हम लोग को लगता है घर में, तो हम लोग उसको 30 लीटर तो करेंगे ना उसको, बराबर के नहीं? तो वो एक्स्ट्रा जो 10 लीटर है उसका क्या करेंगे हम लोग? उसको सर कहीं भी यूज कर लेंगे। वो मम्मी पापा अगर पूछेंगे अरे काय को चाहिए तेरे को एक्स्ट्रा 10 लीटर, तो मैं बोले कि तुम रहने दो रे, तुम लेके आओ बस। तो कभी आपको, अभी जैसे गर्मी है तो आपको मैंगो मिल्क शेक बना के दे देगी, आपको घर में आइसक्रीम, होममेड आइसक्रीम बना के दे देगी, बराबर, या घर में स्वीट्स बना देगी, पनीर बना देगी। गर्मी है बेटा दही खा, बराबर के नहीं, सो शील गिव यू कर्ड, तो उसके लिए एक्स्ट्रा मिल्क लगेगा ना। ये सब हम लोग कब कर रहे हैं कि जब प्राइस कम हो रही है तो क्या करेंगे सर, थोड़ा एक्स्ट्रा मंगवा लेंगे, 20 लीटर का 30 लीटर मंगवा लेंगे, और उसको सिर्फ पीने के लिए नहीं या चाय कॉफी के लिए नहीं बल्कि अलग अलग जगहों के लिए हम लोग उसको यूज करेंगे। समझे बात को? बट आप सोचिए अगर मिल्क का सिर्फ 1 एंड ओनली 1 यूज होता, ओनली ड्रिंकिंग, गर्म करो पियो,
खत्म। मुझे बताओ और मम्मी मंगाती क्या? मैं बोलता उसका काम ही नहीं है ना कुछ अलग। समझ रहे क्या बात को? उसका काम ही नहीं है अलग। सेम वे में अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले, मिल्क, समझा गया कॉन्सेप्ट आपको? अगर मल्टीपल यूजेस है तो प्राइस कम हो जाएगी, तो लोग उसकी डिमांड बढ़ा देंगे, और वो डिमांड बढ़ा के क्या करेंगे, यहां नहीं तो वहां कहीं ना कहीं तो हम लोग यूज कर ही लेंगे ना साहब उसको। समझा बात को? जैसे ही सेम हम लोग और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो क्या है? बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। आज इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ लाइट्स में थोड़ी यूज होती है। आज इलेक्ट्रिसिटी फैन में, एयर कंडीशनर्स में, अपने लैपटॉप, मोबाइल फोन, बैटरीज, इन सब में यूज होती है ना इलेक्ट्रिसिटी। आज अगर इलेक्ट्रिसिटी महंगी है, बराबर है कि नहीं, तो पापा घर में सिर्फ आपको जरूरत के लाइट, फैन, टीवी इतना ही यूज कराएंगे आपको, बराबर के नहीं। आज आप एसी है क्या घर में, तो आप बोलते हो नहीं है सर। क्यों नहीं है? क्योंकि एसी खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, 20-30 हजार रुपए का एसी आता, बट उसके पीछे जो रिकरिंग जो बिल आता ना, क्योंकि जितना वो पावर कंज्यूम करता है ना, बिल बहुत ज्यादा आता है उसका। तो इसलिए पापा बोलते हैं भाई एसी लगा के अगर यूज ही नहीं करेंगे तो क्या मतलब है ना उसको, क्योंकि लंबा बिल आएगा, बराबर है। 30,000 लेने का, 30,000 रुपए का एसी लेना कोई बड़ी बात नहीं है, बट रोजाना उसके पीछे अगर आपका 5,000 रुपए महीने का बिल आने लग गए तो फिर वो प्रॉब्लम है ना वो। बट फिर वापस से मित्रों, आज रात 12 बजे से आपको इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी मिल रही है। अप टू 2000 पॉइंट्स इलेक्ट्रिसिटी इज फ्री। फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 2 तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 2000 पॉइंट तो क्या हो जाएगा? अरे लगाओ, एसी लगाओ, दिन भर चालू रखो उसको, बराबर, फैन में लगाओ, कूलर भी लगाओ, बराबर के नहीं। तो ये सब आप क्या, फिर आप क्या इंडक्शन लेके आ जाओगे और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लेके आएंगे, और तो इससे क्या हो जाएगा, आप इलेक्ट्रिसिटी का यूसेज बढ़ा दोगे ना। तो अगर सस्ता हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई, क्योंकि इसके मल्टीपल यूजेस है। अगर किसी चीज का सिंगल यूज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा ये पेन, अगर ये पेंसिल जो है मेरी, ये इसका सिंगल यूज है, मैं इसको मेरे एप्पल के फोन पे यूज नहीं कर सकता, बराबर, मैं कहीं इसको पेपर पे यूज नहीं कर सकता, मैं सिर्फ इसको मेरे आईपैड पे यूज कर सकता हूं, सही है। अब अगर एप्पल कंपनी ने ऑफर अनाउंस कर दिया कि बॉस ये जो है ना इसकी प्राइस कम हो रही है, मैं 2-4 खरीदूंगा क्या उसको? क्या करूंगा, मेरे को सिर्फ इस पे यूज हो रहा ना उसको, और मेरे पास ऑलरेडी एक है, तो विल आई डिमांड मोर ऑफ इट? नो, because it has got a single use. So what is the rationale, what is the logic behind operation of law of demand? बोलो बेटा, अगर मल्टीपल यूज है तो प्राइस कम होगी तो डिमांड, क्योंकि इसको यहां नहीं तो वहां कहीं ना कहीं तो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। समझा क्या बात को? यस सर। सो ये दोस्तों 4 पॉइंट्स है आपके, विच इज अबाउट रैशनले ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। सही है एकदम? यस सर। जिसमें का एक पॉइंट अपना क्या है साहब? पेंडिंग है। क्लियर है एकदम? यस सर। ये हो गया कि आपका नोट करके? ओके, तो अभी आपको क्या नोट करना है सर? अभी आपका दोनों ये हो गया होगा, तो अभी आपको जो जगह बचेगी वो पूरा पूरा आप गिफ्ट एंड गुड्स के लिए लिख लेना। सही है ना एकदम? यस सर। देखो उधर लाइव स्ट्रीमिंग में बोल रहा है सर इलेक्ट्रिसिटी फ्री होने तो दो, सबसे पहले एसी लगाऊंगा रूम में, इतनी गर्मी हो रही है। शक मेरे यारा, तू कर ले दोबारा, बस एक बार में ही भरे ना दिल बेचारा। संग रहने के शाम सवेरे, क्या करने हैं वादे बतेरे, है जिंदगानी अगर 4 दिन की तो ले रहे ही के साथ फेरे। तूने जवानी में सीखा ना जाने कहाँ का सलीका, जो पहले ही ब्रेकअप में दिल ने तेरे की वक्त कर दिया। एक बार ही किया तो यारो प्यार क्या किया, एक बार ही किया तो यारो प्यार क्या किया। प्यार होता 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 कई
लगता यही है डार्लिंग, मर जाऊंगा जो मुझको ये ना मिली। अगली दफा मोहब्बत होती है तो लगता है ये वाली मुझको पहले क्यों ना मिली। वो दिल क्या भला चलो गाइस ओवर, टूटा ना राइट फास्ट। पहली दफा चोट खाके क्यों दिल को लगाना ही छोड़े। सब कुछ मोहब्बत में चलता है तो क्यों ना दो चार दिल हम भी तोड़े। तूने जवानी में सीखा न जाने कहाँ का सलीका, जो पहले ही ब्रेकअप में दिल ने तेरे गिव अप कर दिया। एक बार ही किया तो यारों प्यार क्या किया, एक बार ही किया तो यारों प्यार क्या किया। प्यार होता 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 कई बार है, सिर्फ एक पे किया तो दिल निसार क्या किया, सिर्फ एक पे किया तो दिल निसार क्या किया। प्यार होता 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 कई बार है, प्यार होता 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 कई बार है। Let's go तेनू प्यार दी लोड़ है चाहता सुनना वे। बोलो बोलो कदी दस दे यार नू इन्ना इन्ना वे। Say no तेनू प्यार दी लोड़ है चाहता सुनना वे। बोलो बोलो कदी खिदमत विच हाज़र है लो लो। प्यार होता 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 कई बार है, प्यार होता 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 कई बार है, प्यार होता 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 कई बार है, प्यार होता 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 कई बार है। चलो गाइस लेट्स स्टार्ट, लेट्स गो अहेड। अरे बोलो भाई, हो गया ना लिख के? एक ही बार लिखना है बेटा। हाँ फिर चलो, चलो तो क्या आपको समझ में आया क्या ये? बेस्ट है एकदम। चलो सो आगे बढ़ते हैं अभी यहां से। सर एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में भी रैशनल ऑफ डिमांड, क्या बोलना चाह रहा है, कोई बात नहीं। सर गिफन में प्राइस ज़्यादा होने के बाद लेस डिमांड राइज होगा, सेम समझ में आया, पर एक तो ठीक से टाइप करा करो यार। सर गिफन में प्राइस ज़्यादा होने के बाद कैसे डिमांड राइज होगा, सेम समझ में आया पर मोर नहीं। इसमें मैंने सेम बोला ही नहीं ना बेटा, ठीक है ओके। चलिए सो अभी हम लोग ने एक्सेप्शंस और रैशनल ये खत्म कर दिया। तो ये जो इतना पार्ट जो हमने स्टडी करा ये किसके बारे में था सर? ये पूरा पूरा लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। देखो हम लोग आए, हम लोग ने बात करी अबाउट लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, डिमांड कर्व दिखता कैसे है, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, इंडिविजुअल मार्केट। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस क्या क्या है, लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशंस क्या क्या है, और लॉ ऑफ डिमांड का रैशनल क्या है। तो ये सब हमने पढ़ लिया। अब हम लोग कल मिलेंगे और कल हम लोग बातचीत करेंगे अबाउट एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड वर्सेस इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड। ठीक है, ये एक पॉइंट स्टडी करेंगे। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग बातचीत करने वाले हैं वो है इलास्टिसिटी, जो एक मेजर टॉपिक है इसके अंदर, और बचपन में आपको उससे बहुत डर लगता था। सही है एकदम? यस सर। सो अपना अभी ये दो टॉपिक्स बचते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट है एकदम? यस सर। आई होप आपको चैप्टर एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। बोलो यस। तो अगले नेक्स्ट वीक में वील बी कंप्लीटिंग विद द वेरी फर्स्ट यूनिट, दैट इज डिमांड। साउंड्स इंटरेस्टिंग? Yes, sir. Okay. So thank you very much, guys. Bye bye. Have a great day ahead. Tada.